धम्मपद गाथा क्रमांक 78 78। आज दिनांक 20 जून 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में ही जेतवन विहार में रहते समय छन्न स्थविर के संबंध में कही है। न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरी साध में, भजे थ मित्ते कल्याणे, भजे थ पुरी सूत्तमे। ये बड़ा मंगलमय, बड़ा अनमोल उपदेश, अनमोल देशना बुद्ध ने की है। बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे जेतवन में, और उसी समय छन्न स्थविर वो भी वहां पर ही रहता था। छन्न वो था कि जिन्होंने जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, कपिल वस्तु का राजमहल छोड़ दिया, तो उस समय छन्न ये सारथी थे, वो उसके साथ आए। वो घोड़ा भी चलाते थे और उनके मित्र जैसे भी थे, और इसी प्रकार वो रथ भी चलाते थे। तो ऐसे बड़े उपकारक छन्न रहे हैं बुद्ध के उनके गृहस्थ जीवन में। लेकिन यह छन्न भिक्षु बनने के बाद ये कोई नियम का ठीक से पालन नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि ये तो सारिपुत्र और ये मुगल लायन ये तो बाद में आए हैं, मैं तो शुरू से हूं, मैं तो बुद्ध का शुरू से बुद्ध का परिचारक रहा हूं, बुद्ध का मैं मित्र जैसा रहा हूं, और ये लोग अभी आकर ये मुझसे बड़े होने की बात करते हैं, ये कहां बड़े हैं। ऐसा वो सारिपुत्र और मुद्गल लायन को नहीं मानता था। तो बुद्ध उनको समझाते थे कि नहीं छन्न, ऐसा नहीं कहो छन्न, उनकी निंदा मत कहो छन्न, निंदा मत करो, वो बड़े कल्याणकारी है। सारिपुत्र और मुगल लायन बड़े उपकारी है, बड़े कल्याणकारी है, तुम उनका साथ करो, उनकी बातें सुनते जाओ, ठीक से रहते जाओ। लेकिन छन्न कोई मानता नहीं था। वो सुनता है, बुद्ध की बात सुनता है, बुद्ध को कहता ठीक है भगवान, ठीक है, और बस बाद में जैसा उसका पुराना स्वभाव वैसा ही वो रहने लगता है। तो बुद्ध ने कहा कि ये छन्न मेरे रहते हुए तो कोई बदलने वाला नहीं है, लेकिन मेरे चले जाने के बाद इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जब महापरिनिर्वाण के वक्त महापरिनिर्वाण के लिए बुद्ध जा रहे थे, तो आनंद ने पूछा कि भगवान इस छन्न का हमने क्या करना चाहिए, वो तो मानता ही नहीं किसी की बात। तो उस समय भगवान बुद्ध ने कहा छन्न को ब्रह्म दंड दिया जाए, मेरे बाद उसको दंडित करो। और जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, तो बाद में सारा संभलने के बाद आनंद ने छन्न को बुलाया, छन्न को कहा कि देखो भाई, तुम ठीक से नहीं रहते हो, तुम्हें हम ब्रह्मदंड दे रहे हैं। तो उसको ब्रह्मदंड दिया गया। ब्रह्मदंड का मतलब होता है कि एक जगह रहते हैं वो, लेकिन उससे व्यवहार बंद, बोलना चलना बंद, उससे किसी प्रकार का संपर्क नहीं, उसे सब निकाल बाहर कर देते हैं। एक कूड़ा की तरह, कूड़ा कचरे की तरह उसको फेंक देते हैं, उससे कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं। तो ऐसा जब आनंद ने छन्न के
बारे में जब घोषित किया तो छन्न मूर्छित हो गया, बड़ा पछतावा करने लगा और याचना करने लगा कि नहीं, मेरा नाश न करो, मुझे बचाओ, मेरी गलती को माफ करो। इस प्रकार से वो याचना करने लगा और फिर आनंद ने कहा कि ठीक, बदल जाओ। और सही मायने में जब उन्हें दंड दिया गया वो बदल गया, छन्ना अच्छा बन गया और फिर छन्ना अरहत बन गया, दुख से मुक्त हो गया। तो यहां पर देखिए तथागत भगवान बुद्ध की सत्यता है, इतनी बुद्ध की महानता यहां पर दिखती है कि बुद्ध तो 10 बलधारी बुद्ध थे, 10 विशेष ज्ञान बुद्ध को प्राप्त थे, 73 ज्ञान बुद्ध को प्राप्त थे। बुद्ध के जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। सारे देवी देवताओं को बुद्ध उपदेश करते थे। इतना सब बुद्ध के पास ज्ञान होते हुए भी वो छन्न के बारे में और देवदत्त के बारे में, उनके नजदीक के लोग ये, लेकिन बुद्ध झूठ नहीं बोलते। बुद्ध उन्हें ये नहीं कहते कि तुम्हें कोई माफ कर देगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम घबराओ नहीं। ऐसा बुद्ध नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम्हें दूसरा कोई माफ नहीं करने वाला है, दुनिया की कोई ताकत नहीं माफ करने वाली। माफ करते हैं तुम्हारे अपने कर्म ही। तुम विश्व के नियमता को जानो, विश्व की सत्यता को जानो। जो नैसर्गिक नियम होते हैं वो नियम ही तुम्हें दंडित करते हैं, दूसरा कोई दंडित नहीं करता। कोई दंडित करने वाला कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि जो किसी को दंडित करती है या किसी को पुरस्कृत करती है। बुद्ध कहते हैं नियम का पालन करो तुम। निसर्ग के अपने नियम होते हैं, चित्त के अपने नियम होते हैं, जीवन के अपने नियम होते हैं। जो व्यक्ति नियम का पालन करेगा वो नियम का पालन करने से उसे पुरस्कार मिल जाएगा, अच्छे रास्ते पर चलने से पुरस्कार मिलेगा। और तुम गलत रास्ते से चलोगे तुम दंडित हो जाओगे। दंडित कोई दूसरा नहीं करता, दंडित करता है उनका अपना अकुशल कर्म, उनका बुरा कार्य, उनका बुरा व्यवहार, वही उसे दंडित करता है और कोई नहीं। निसर्ग की नियामता दंडित करती है और कोई नहीं। मान लो किसी व्यक्ति ने बिल्डिंग के 10वें मंजिल से छलांग मारी नीचे, तो कौन बचाएगा उसे? कौन आत्मा परमात्मा उसे बचाने वाला है? यदि वो अपनी मूर्खता से छलांग मारता है 10वीं मंजिल से तो निसर्ग का नियम उसे दंड देगा। क्या निसर्ग का नियम है? कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि ऊपर से चीज नीचे आती है, उस नियम का तुमने पालन नहीं किया, नियम को भंग कर दिया तुमने, तो दूसरा कोई दंडित नहीं करने वाला, कोई आत्मा परमात्मा दंडित करने वाला नहीं है। तुम दंडित कर रहे हो, तुमने गलती की है, ऊपर से छलांग मार रहे हो तो दुख भोगोगे, मृत्यु को पा जाओगे, मृत्यु होगी तुम्हारी। किसने मृत्यु की? तुम्हारे अपने गलत कर्म ने, और किसी ने नहीं। लेकिन तुम उस नियम का पालन करो कि नहीं, ऊपर से मुझे छलांग नहीं मारना है, मुझे कूदना नहीं है। यदि मैं कूदूंगा तो मेरा ही नुकसान कर बैठूंगा, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। इसे कहते प्रज्ञा, इसे कहते सत्यता, इसे कहते ज्ञान। तो जो विश्व का नियम है, कर्म नियमा, जैसा कर्म करो वैसा फल मिलते रहेगा। तुमने बुरा काम किया तो बुरा कर फल, अच्छा काम किया तो अच्छा फल, ये कर्म ही फल देते हैं। आज किसी को कोई दंडित करते हैं, कोई जज किसी को दंडित करते हैं, किसी को फांसी की शिक्षा दी जाती है, तो जज नहीं देते शिक्षा, वो शिक्षा उनके बुरे कार्य, उन्होंने दुष्कर्म किया, इसलिए उसको उस प्रकार का मृत्यु दंड दिया जाता है। तो उसके कर्म का फल, उससे कोई नहीं बचा सकता। निसर्ग अपने रास्ते से चलते रहता है, अपने नियामता से निसर्ग चलते रहता है। यही बुद्ध ने सिखाया कि भाई तुम्हें मैं तो रास्ता दिखा सकता हूं, कोई भी रास्ता दिखा सकता है, तुम रास्ते से चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। माता पिता भी
अपने लड़के बच्चों को रास्ता दिखा सकते हैं। लड़के बच्चे के मन को वो उपदेश कर सकते हैं, लेकिन उनके मन को सुधार नहीं सकते, उनके मन के विकार को निकाल नहीं सकते, उनके मन को बदल नहीं सकते। बदलना है मेरे मन को, बदलना है मेरे लड़के के मन को, तो मेरे ही लड़के के मन ने वो निर्णय लेना है कि मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन करना है मेरे जीवन में, मुझे नियमों का पालन करना है, निसर्ग के नियमों का। ये निसर्ग के नियम कोई बुद्ध के नियम, धर्म, ये हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम ऐसे नहीं। ये निसर्ग के नियम जो होते हैं वो निसर्ग के नियम होते हैं। उन्हें कोई नाम नहीं दे सकते, कोई लेबल नहीं लगा सकते। जिस प्रकार अग्नि, उसका नियम है जलना और जलाना। अग्नि किसी पर कृपा नहीं करती, किसी पर प्रेम भी नहीं करती, वो अपना नियम से काम कर रही है। अपने इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, वो अपने ढंग से अपने नियम से काम करते हैं। निसर्ग की नियामत है। तो जैसे कोई व्यक्ति यदि इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास जाता है और अपने आप वहां पर हाथ लगाएगा, शॉर्ट लगेगा तो मर जाएगा। बच्चा भी जाता तो बच्चे को भी वो इलेक्ट्रिक करंट माफ नहीं करता कि तो छोटा बच्चा है, मैं इसको नहीं जलाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये तो बूढ़ा आदमी है, ये तो नौजवान आदमी है, ये तो बड़ा बुद्धिमान आदमी है, ये तो इस प्रकार का आदमी है, उस प्रकार का है, ऐसा भेदभाव ये निसर्ग नियामता नहीं करती। वो तो अपने नियम से चल रहे, अपने नियम से चल रहे। जो नियम का पालन करता है उसे ही कहते कि धम्म का पालन करने वाला आदमी। तो नियम को तोड़ो नहीं। बुद्धिमान आदमी ने जीते समय इस नियम को जान लेना चाहिए कि मैं जब पानी पी रहा हूं तो मुझे अच्छा पानी पीना है, मैं गंदा पानी पीते रहूं। मैं अपने आंखों से देखता हूं कि पानी में गंदगी है, पानी में कुछ जीव जंतु है, तो बुद्धिमान आदमी पानी को नहीं पिएगा, क्योंकि बुद्धिमान है, वो नहीं पिएगा, उससे वो बचने का प्रयास करेगा। वही तो प्रज्ञा है, वही तो बुद्धि है। यदि हम कहें कि नहीं मैं तो कैसा भी पानी पीऊं, जीव जंतु है वहां पर, गंदा पानी है, फिर भी मैं पीता हूं, और कहूं कि नहीं मुझे कोई बचा लेगा, कौन मेरा क्या कर सकता है, इससे नहीं चलने वाला है। बुद्धिमान आदमी हर पल पल जागरूक अवस्था से सजग ढंग से काम करना चाहिए। वही तो धम्मता है, वही तो ज्ञान है, वही तो हमारी बुद्धि का उपयोग है। तो इसी प्रकार बुद्ध इतने पावरफुल होते हुए भी छन्न को उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं बताया कि तुम कैसा भी करो तुम मुक्त हो जाओगे। देवदत्त को गलत रास्ता नहीं बताया कि तुम मेरे तो भाई हो, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें नरक में नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं कहा। देवदत्त अपने दुष्कर्मों से दुर्गति में गया। छन्न की जो बात थी तो छन्न सुधर नहीं रहा था, बार बार बताने के बावजूद भी, लेकिन जब उसको दंडित किया गया छन्न सुधर गया। तो सुधारना, हम चाहे तो सुधर सकते हैं, हम न चाहे तो अपनी दुर्गति करेंगे, और हम अपनी दुर्गति करेंगे तो कोई हमें बचाने वाला नहीं है। अच्छे रास्ते पर चले तो हमें बचाने वाले हमारे कर्म ही होते हैं, हमारे पुण्य कार्य हमें बचाने वाले होते हैं। विश्व के जो नियामता होती है वो हमें बचाने वाली होती है। जैसा कॉज एंड इफेक्ट, जैसा कॉज वैसा उसका इफेक्ट होगा, जैसे कर्म वैसा उसका परिणाम होगा। ये लॉ है। इसे ही धम्मता तथागत बुद्ध ने बताई कि यदि हमें इस संसार में सुख से शांति से रहना है, यश वैभव को पाकर रहना है, तो उसके रास्ते हैं, उसकी नियामत है। तुम उम्र भर सुख शांति से, आराम से अंतिम सांस तक सुख शांति से रह सकते हो, और अंतिम सांस तक सद्धम्म के रास्ते से चले तो सुख शांति से मृत्यु पा सकते हो, और मृत्यु के बाद भी पुरस्कार यानी अच्छे जीवन में जा सकते हो।
लेकिन गलत रास्ते पर चले, धम्म को तोड़ दिया, नियम को तोड़ दिया, विश्व के नियम को माना नहीं, तो जिते जी भी दुख, बीमारियां, परेशानी, दुख, दर्द, जिते जी भी, मृत्यु के समय भी दुख और मृत्यु के बाद भी दुख, क्योंकि भंग किया कुदरत के कानून को, भंग किया विश्व की नियामता को, तो दंडित जीवन में भी होना पड़ेगा और मृत्यु के बाद भी होना पड़ेगा। ये बात तथागत बुद्ध ने कही। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जागो, समझो सत्यता को, समझो अपने आप को, समझो निसर्ग की नियमता को और उसके आधार से चलो। तो जैसे इलेक्ट्रिक कितनी हमारी सेवा करती है, इलेक्ट्रिक करंट, अग्नि हमारी कितनी सेवा करती है, खाना पीना अग्नि के द्वारा पकता है, हमारे बड़े बड़े मशीन इलेक्ट्रिक से चलते हैं, लेकिन उसका प्रज्ञा से ठीक से उपयोग करो तो बहुत कुछ है, और उसका मूर्खता से उपयोग करो तो वही आपको जला डालती है। वो अग्नि सारे फैक्ट्री को जला डालेगी, भस्म कर डालेगी, वो अग्नि आदमी को जला डालेगी, गांव को जला डालेगी, यदि उसका ठीक से उपयोग नहीं किया तो। और ठीक से उपयोग किया तो वही अग्नि सेवा करेगी, रात दिन सेवा करेगी, वही इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेवा करेगी। यही प्रज्ञा, यही धम्म तथागत बुद्ध ने सिखाया। और जो बुद्ध कहते हैं कि संगत, हमें अच्छे आदमी की संगत करना है, न भजे पाप के मित्ते न भजे पुरुषाध, में कोई उधम पुरुष के साथ संगत ना करो, बुरे आदमी के साथ संगत ना करो, भजे तो पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष के साथ, अच्छे पुरुष के साथ संगत करो, जीवन बदल जाएगा, कल्याण होगा आपका, आपके लड़के बच्चों का कल्याण होगा, जीवन बदल जाएगा। यही धम्म है, यही तथागत की वाणी है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। धम्म से जुड़ना सीखो, धम्म के दायक सभासद बनना सीखो। हमने कल ही एक नई सीडी रिलीज की है, यूट्यूब पर देखो और धम्म से जुड़ने का संकल्प करो, उद्धार करो अपने जीवन का। सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में, डॉक्टर भदंत राहुल बुद्धि महाथेरो।